नमस्कार भक्तों, भक्ति मंत्रास मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके चरणों में आपके दास रविदास का प्रणाम। भक्तों, 10वां अध्याय भागवत गीता का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो पहले 9 अध्याय किए हैं भक्तों, वो लाइव करके हमने किया है श्रवण। तो मुझे भक्तों कुछ कमेंट आए और कुछ कॉल्स आए कि लोगों को लाइव सेक्शन में जाके देखना थोड़ा कठिन लग रहा है। और देखिए भक्तों, कुछ जनों को लाइव सेक्शन में जाके ढूंढना या लाइव में जाना वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो सामने दिखता है, स्क्रॉल करेंगे तो बाद में लाइव आता है, तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो हमने ये निर्णय लिया कि बाकी के जो अध्याय हैं भागवत गीता के, वो हम वीडियो बनाकर डालेंगे। पर भक्तों, प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट चल रही है लाइव की भी, वहां पे भी ये वीडियो अपलोड होंगे, वहां पे भी दिखेंगे, और वीडियो सेक्शन में भी आपको वीडियो दिखेंगे। मतलब दोनों जगह लोगों को आसानी होगी श्रवण करने में। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे हैं आप। ये जो है ये अपलोड होके वीडियो सेक्शन में भी आएगा और लाइव सेक्शन में भी आएगा, प्लेलिस्ट पे भी आएगा। 3 जगह पे लाइव की जो प्लेलिस्ट चल रही है वहां पे भी दिखेगा, वीडियो सेक्शन में भी दिखेगा। पर पहले जो हम करते थे वो केवल लाइव सेक्शन में दिखते थे, तो ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही थी। चलिए भक्तों, अभी जो 9 अध्याय हैं वो हम वीडियो बनाकर डालेंगे। भाव से बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए गीता मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सियावर रामचंद्र की, रघुवीर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। आइए भक्तों, 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, अध्याय 10। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। आगे भगवान ने कहा, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निर्गह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। भगवान कहते हैं, सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, यानी मानव जाति के पूर्वज, भाव से बोली राधे राधे, राधे राधे, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, यानी
मुझसे ही उत्पन्न है। आप उत्पन्न भी कह सकते हैं। जो बुद्धिमान या भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं जैसे हम भगवान के समीप जा सके। बोले राधे राधे। राधे राधे। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महात्मा है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसमें पूर्णतः सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गत शक्ति से जानने वाले हैं। भगवान स्वयं ही अपनी शक्ति को, अंतरागत शक्ति को जानने वाले हैं। बाकी उनकी शक्ति को कोई नहीं जान सकता। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। ये प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से किया। भगवान ने कहा, अच्छा आगे और अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका सिमरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। और सुनो और श्रवण करो, भगवान के बारे में और श्रवण करो। ऐसे अर्जुन का मन हो रहा है। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, हां, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, यानी अनंत है, अपरंपार है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। मैं आदित्यों में वैष्णव, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी चेतना हूं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओमकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं, समस्त अचलों में हिमालय हूं।
मैं समस्त वृक्षों में अक्षुत वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में मुझे उच्चै श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गजराजों में मैं ऐरावत हूं तथा मनुष्यों में राजा हूं। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव हूं। मैं पितरों में मैं अर्यमा हूं तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त ऋषियों का आदि और समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं सामवेद के गीतों में व्रतस्मान हूं और शब्दों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। इसका तात्पर्य सुनिए भक्तों। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में दूत क्रीड़ा यानी जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी यानी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजयी है। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस दरदाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहां तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस, न बल में। भगवान ने जब कहा कि मैं सर्वपक्षी मृत्यु हूं, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। इसका तात्पर्य भी सुनिए भक्तों। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण भर मरता रहता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जो वो क्षण भर मरता लेता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहां तक
भावी विकास का संबंध है। सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, ये 7 ऐश्वर्य स्त्रीवाचक नामों से हैं। इसका अर्थ है कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान कहते हैं मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास हूं तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। इसका तात्पर्य सुनिए भक्तों। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है और जो कम बोलता है उसकी बुद्धि उच्च कोटि की होती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान कहते हैं यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसका तात्पर्य सुनिए। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान कहते हैं परम तप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। इसका तात्पर्य सुनिए। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल
थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान कहते हैं तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य सुनिए भक्तों, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान कहते हैं किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। केवल एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गीता मैया की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों 10वां अध्याय यहां पे पूरा हुआ। कल फिर से एक वीडियो अपलोड होगा। ये 10वां अध्याय अभी अपलोड करेंगे। भाव से श्रवण कीजिएगा जिन्होंने श्रवण नहीं किया। कल 11वां अध्याय गीता पाठ करके वीडियो अपलोड करेंगे, श्रवण करना। वो होगा विराट रूप। तब तक आप अपने दास रविदास को आज्ञा दीजिए जी। हाँ, यहां पे भी कुछ भक्तजन सुन रहे हैं मेरी कथा। भक्तों, अगर आपको कथा श्रवण करते समय आनंद मिला, भगवान की प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई, कमेंट जरूर कीजिए। इसी प्रकार वीडियो बनाकर सारे ग्रंथ का बाकी जो 9 अध्याय हैं अपलोड करेंगे और आगे भी ग्रंथ। मेरा ये विचार है भक्तों कि दुर्गा सप्तष्टी भी ऐसे वीडियोस अपलोड करके डालूं, क्योंकि लाइव सेक्शन में जाना कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, जो प्रभु की इच्छा। अभी आपके दास रविदास को आज्ञा दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भक्ति मंत्रास मोटिवेशन, यहाँ पे आप श्री स्वामी समर्थ महाराज के जीवन की सच्ची कथाएं, कैसे उन्होंने भक्तों के दुख दूर किए और मंत्रों के उच्चारण, मंत्र श्रवण कर सकते हैं। अभी आपके दास रविदास को आज्ञा दीजिए। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।